Hello. In this question, we are asked to calculate coordinates of each station. हमें यहाँ पे each station का coordinates find करना है. हमारा station का नाम है A, B, C, D and E, जिसमें से हमारा A का coordinates already दिया हुआ है 500 and 500. Now, by using the length and bearing of line formed by station, we have to calculate coordinates of each station. तो जब भी हमें coordinates find करना है each station का, तो हमें सबसे पहले length and bearing use करके latitude and departure निकालना है. Then only we can find the coordinates of each station. यहाँ पे मैंने टेबल बना के रखा है जिसमें से ये तीन पार्ट लाइन, लेंथ एंड WCB was already given in question. क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ था वैसे ही मैंने कॉपी करके यहाँ लिख लिया. बस डिफरेंस ये है कि मैंने यहाँ पे लेंथ का जितना भी पॉइंट दिया गया सारे का सम निकाल के रखा है विच इज़ 155.2. एंड आवर बियरिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड WCB. हमारा बियरिंग ही हमारा WCB है, तो मैंने उसका ये वैल्यू यहाँ पे लिख के रखा है. नाउ फॉर द कैलकुलेशन ऑफ लैटिट्यूड वी विल यूज़ द फॉर्मूला L cos थीटा. कई सारे क्वेश्चन में लैटिट्यूड एंड डिपार्चर का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पे हमें लेंथ दिया गया है और WCB यानी बियरिंग दिया हुआ है. सो विल यूज़ द फॉर्मूला L cos थीटा टू फाइंड लैटिट्यूड and L sin theta to find the departure value. Now by using L cos theta 28.80 into cos और ये थीटा का वैल्यू लगाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 9 minus 9.08. तो वैसे ही करके यहाँ पे डिफरेंट लेंथ एंड थीटा का वैल्यू इसमें पुट करते जाएंगे तो हमें डिफरेंट वैल्यूज मिलते रहेंगे विच इज़ ऑल आवर लैटिट्यूड. अब हमने जो ये लैटिट्यूड कैलकुलेट किया है ये हमेशा राइट नहीं होता, इसमें कुछ एरर हमेशा रहता है. सो वी हैव टू राइट अ करेक्शन फॉर इट एंड उस करेक्शन का फॉर्मूला है फॉर लैटिट्यूड समेशन ऑफ लैटिट्यूड इनटू लेंथ बाय समेशन ऑफ लेंथ. तो यहाँ पे हमारा लैटिट्यूड का जो सम आया है वो है -7.82 एंड द लेंथ फॉर फर्स्ट टर्म फर्स्ट लाइन इज 28.80 एंड द सम ऑफ लेंथ इज 155.2. सो हमारा लाइन AB का जो करेक्शन आएगा फॉर लैटिट्यूड इज 7.82 into 28.80 divided by 155.2 which will be 1.45. यहाँ पे मैंने एक नोट दिया है, इफ़ द सम ऑफ लैटिट्यूड इज़ नेगेटिव देन करेक्शन विल बी पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा. हमारा जब भी लैटिट्यूड का जो सम आता है वो कैलकुलेशन करने के बाद पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये देखा जाता है. इफ़ पॉजिटिव है तो करेक्शन नेगेटिव में आएगा, इफ़ नेगेटिव है तो करेक्शन हम पॉजिटिव भी लेंगे. और हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे आंसर आया है सम ऑफ लैटिट्यूड का -7.82. सो हमारा जितना भी करेक्शन आएगा हम उनको पॉजिटिव में लेंगे. सो 7.82 इंटू लेंथ डिवाइड बाय 155.2 इक्वल्स टू 1.45. तो हम लैटिट्यूड इंटू लेंथ डिवाइड बाय समेशन ऑफ लेंथ करके सारे लाइन का ऐसे ही करेक्शन निकालेंगे इन पॉजिटिव वैल्यू बिकॉज लैटिट्यूड हेयर इज नेगेटिव. देन हम यहाँ करेक्शन के टेबल में और सारे करेक्शंस को लिखेंगे, देन इनको जोड़ेंगे और जो वैल्यू आएगा वो करेक्टेड वाले बॉक्स में रखेंगे. अगर हमारा सारा करेक्टेड वैल्यू जब हम समेशन करेंगे और ज़ीरो आएगा इसका मतलब जो हमने वैल्यूज़ और कैलकुलेशन निकाले हैं अब तक के सारे लैटिट्यूड का वो राइट है. हम वही सेम तरीका यूज़ करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिपार्चर. बस यहाँ पे फ़र्क ये होगा कि लैटिट्यूड में हमने L cos थीटा यूज़ किया था तो डिपार्चर में हम L sin थीटा यूज़ करेंगे. सो हमारा लेंथ है 28.80 एंड WCB ऑफ फर्स्ट लाइन AB इज़ 108 डिग्री 24 मिनट एंड 50 सेकेंड एंड हमारा फॉर्मूला L sin थीटा है. सो जब इसमें हम अपना वैल्यू रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 27.33. ऐसे ही सारे लाइन का वैल्यू पुट करके हम डिपार्चर का वैल्यू निकालेंगे
एंड इसका सम करेंगे। इसका सम करने के बाद हमारा आंसर आएगा -1.64 विच इज़ नेगेटिव। सो आई हैव मेड अ नोट here the sum of departure is in negative, so the value for correction will be positive। हमारा जो डिपार्चर का हमने जो सम किया, हमने जो एल साइन थीटा लगाया, फिर उसके बाद वैल्यूज़ निकाला और उसका सम करने के बाद हमारा वैल्यू नेगेटिव में आया। और जब वैल्यू डिपार्चर का नेगेटिव में हो तो उसका करेक्शंस हमारा पॉजिटिव में जाएगा, विच इज़ द रूल। देन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ करेक्शन फॉर डिपार्चर द फॉर्मूला इज डिपार्चर करेक्शन इक्वल्स टू समेशन डिपार्चर का वैल्यू का समेशन विच इज़ -1.64, बट वी विल नॉट टेक माइनस बिकॉज हमारा करेक्शंस पॉजिटिव में आना चाहिए। सो समेशन डी इंटू एल, एल मतलब लेंथ डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ लेंथ। So by using this formula, we will calculate the correction for departure of each and every line. So मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है। ये हमारा कैलकुलेशन करके जो वैल्यूज़ आया है उसको हम अपने टेबल में रखेंगे, विच इज़ लाइक दिस। नाउ ऐड दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, जो कैलकुलेशन किया था और जो करेक्शन निकाला था उसको ऐड करना है, और ऐड करने के बाद हम यहाँ पे रखेंगे। ये हमारा ट्रू डिपार्चर होगा विच इज़ करेक्टेड डिपार्चर वैल्यू। देन जब इसको हम सब सम करेंगे तो हमारा वैल्यू अगर ज़ीरो में आएगा, इसका मतलब अब तक हमने जो भी कैलकुलेशन किया था फॉर द वैल्यू ऑफ डिपार्चर करेक्शन दैट इज़ राइट। लास्टली हमें ये पूछा गया था टू फाइंड द कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स। हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने बोला, तो कोऑर्डिनेट्स के लिए हमने सबसे पहले लेंथ और बियरिंग यूज़ करके लैटिट्यूड एंड डिपार्चर निकाला, फिर करेक्टेड डिपार्चर एंड लैटिट्यूड का वैल्यू निकाला। अब हम सब फाइनली इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे ऑफ ईच एंड एवरी स्टेशन। अब मैंने यहाँ पे लाइन लिख दिया है विच इज़ ABBCCDDE EA, एंड हमारा इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स आर ABCDE एंड अगेन A। सो हमें यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू दे के रखा है। A का कोऑर्डिनेट है 500 एंड 500, सो वी विल सिंपली पुट द वैल्यू of independent coordinates of A which is 500 and 500। अब जो हमने corrected value of latitude and departure को इसमें ऐड करना है। हमारा लाइन AB में जो वैल्यू आया था फॉर लैटिट्यूड इज़ -7.63 एंड डिपार्चर का वैल्यू इन AB लाइन इज़ 27.63। सो जब हमने अपना डिपार्चर एंड लैटिट्यूड का वैल्यू को इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ऑफ ए में जोड़ा तो हमारा वैल्यू आएगा 492.37 एंड 527.63। तो वैसे ही BC का जो लैटिट्यूड एंड डिपार्चर का वैल्यू आया है उसको अब इसमें सम करना है, फिर हमारा वैल्यू आएगा 47.06 एंड 520.03। तो ऐसे ही करके जिस भी लाइन का जो भी लैटिट्यूड डिपार्चर आया है उसको जोड़ते हुए हमें जाना है, एंड लास्टली जब हम सब ए में पहुँचेंगे तो हमारा ऑब्वियसली जो सम आएगा वो है 500 एंड 500 विच इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू द फर्स्ट इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। सो इट इज़ करेक्ट बिकॉज ए का कोऑर्डिनेट जितना था लास्टली हमें ए का कोऑर्डिनेट फिर से उतना ही मिला। सो हमने जो भी कैलकुलेशंस किए थे वो एग्जैक्टली हमें एग्ज़ाम के दौरान ही पता चल जाएगा कि राइट था या रॉन्ग था। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें हमें लेंथ एंड बियरिंग दिया है और इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है तो सबसे पहले हम लैटिट्यूड एंड डिपार्चर फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला L cos थीटा एंड L sin थीटा। फिर हम करेक्शंस निकालेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला summation latitude into length by summation of length, and for departure summation departure into length by summation length। देन करेक्शंस आने के बाद हम इन दोनों को जोड़ेंगे, वो हमारा करेक्ट वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड आएगा, और उसी तरीके से हम डिपार्चर का भी करेक्ट वैल्यू निकालेंगे एंड उन सारे वैल्यूज़ को इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स में जोड़ देंगे, एंड जो हमारा कोऑर्डिनेट्स ए का है वही हमारा कोऑर्डिनेट्स जब ए में अगेन वापस से आ जाए तो हमारा आंसर राइट है। थैंक यू।